हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों, इस चैनल के द्वारा मेरे पास एक माध्यम है आप लोगों तक अपनी बात और अपनी सोच पहुंचाने का। और दोस्तों, ये सोच ही एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी पूरी परिस्थिति को बदल सकती है, आपकी पूरी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, आपका पूरा रास्ता चेंज कर सकती है। और जब आप एक गलत रास्ते से सही रास्ते पर आते हैं तो चीजें अपने आप ही सही हो जाती हैं। अभी दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, आप सब लोग घबराते हैं झूठे एलिगेशन से। जब आप कोई 125 सीआरपीसी का दावा रिसीव करते हैं या डीवी का दावा रिसीव करते हैं, या फिर आपको पता चलता है आपके खिलाफ वुमेन सेल में कंप्लेंट दी गई है या एफआईआर हुई है, उस केस में आप जब उस कंप्लेंट को पढ़ते हैं तो आप घबराते हैं। क्यों? क्योंकि आप पर एलिगेशन लगे होते हैं, आपके ऊपर दुनिया भर के एलिगेशन होते हैं। आपने दहेज भी लिया, आपने मारा पीटा भी, आपने उसे घर से भी निकाल लिया, आपने सारा का सारा स्त्री धन भी रख लिया। आपसे बड़ा पापी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, यह आप मान सकते। तो आप ये मान लीजिए कि हम सब कुछ हैं, हमारे ऊपर सारे एलिगेशन लगा दिए हैं। अब इसके बाद आप घबराने लगते हैं और हर एलिगेशन का तोड़ ढूंढने लगते हैं कि मैं क्या करूं, इस एलिगेशन के लिए क्या इस कुछ नहीं करना है, क्योंकि करेगा वो जिसने एलिगेशन लगाए। आपको कुछ नहीं करना। अगर किसी ने कहा है कि आपने उसके साथ मारपीट की है तो साबित उसको करना है कि मारपीट की है, आपने कुछ नहीं करना। अगर किसी ने कहा है कि आपने डाउरी मांगी है तो साबित उसको करना है, आपने कुछ नहीं करना। तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप क्यों परेशान होने लगते हैं, आप क्यों सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूं? आपने कुछ नहीं करना। दोस्तों, बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं, आप किस किस का जाकर के मुंह पकड़ोगे? आप देखो, कोई भी सोशल मीडिया पे स्टार है, कोई भी स्टार ले लो, आप बॉलीवुड का कोई भी बंदा पकड़ लो, उसकी प्रोफाइल जाके देखो इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, उसके आप कमेंट्स पढ़ोगे ना तो कैसे कैसे कमेंट्स लोगों ने किए वो होते हैं, कितने चीप और कितनी घटिया क्वालिटी के कमेंट आपको उसमें मिलेंगे। लेकिन आपने कभी देखा है कि कोई एक्टर जाकर के उन चीप लोगों को जवाब दे रहा हो या बोल रहा हो कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं या मेरे साथ ऐसा नहीं है? कोई एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। दोस्तों, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई स्टार किसी के कमेंट की जवाब दे दे जो कि उसके खिलाफ किए गए हैं, और जब देगा भी ना तो अपने मजे लेने के लिए देता है, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग जगह पे उसका प्रमोशन हो जाता है कि भाई देखो इसने इसको ये जवाब दिया। ठीक है, अब वो तो जिसने कमेंट किया उसकी तो ऐसी की तैसी, और जिसने जवाब दिया उसको पूरा क्लाउड मिल गया। तो कुल मिला के बात यही है, अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा है चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है। जो कुछ करना है, जो साबित करना है वो उसको करना है। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यह चीज ना दोस्तों सबकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। आधे से ज्यादा लोग इसीलिए परेशान है आप में से कि मेरे पे ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। दोस्तों, एक बहुत सीधी सी बात है, जो किसी पर एलिगेशन लगा रहा है उसके खुद के बस का कुछ नहीं है अगर वो एलिगेशन झूठे हैं। दोस्तों, आप मेरा ही एग्जांपल ले लो या किसी भी चैनल का एग्जांपल ले लो। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ हेटर्स होते हैं और वो हेटर्स आकर के नीचे कमेंट्स में कुछ एलिगेशन लगा देते हैं या आपको कुछ गलत या भला बुरा कह देते हैं। तो दोस्तों, क्या फर्क पड़ गया कहने से? क्योंकि हमें पता है उसने वहां पे लिख दिया, क्योंकि उसे पता है कि वो पता नहीं कहां बैठा है, मैं पता नहीं कहां बैठा हूं, लिख दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतना हमें भी पता है और उसे भी पता है कि सामने आकर के 4 शब्द बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है। मेरे हिसाब से तो एलिगेशंस के मजे लेने चाहिए, और बिल्कुल मजे मजे में। जिसने एलिगेशन लगाया ना, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, मतलब पूरा इंजॉयमेंट होता है। जिसने एलिगेशन लगाया और वो झूठे हैं ना, कोर्ट में उसकी फिरकी बनाओ, उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि आपको पता है वो झूठा है। झूठा है तो क्या एक्सप्लेनेशन देगा? उससे तो क्रॉस क्वेश्चनिंग के टाइम पे जितने क्वेश्चन पूछने चाहिए उससे 2 गुना क्वेश्चन पूछो। वो फंस जाएगा, उलझ जाएगा, कितनी चीजों का आंसर देगा, क्योंकि वो झूठा है। झूठे के पास कुछ होता नहीं, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। जिस दिन दोस्तों आप ऐसे झूठे लोगों के मजे लेने सीख गए ना, उसके बाद कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई आप पे किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं लगा सकता, क्योंकि वो बेचारा, उसने एलिगेशन लगाया, वो खुद ही उलझ गया। वो कह रहा है कि ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मेरे को पता है ना मैं कैसा हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खाली बोल बच्चन करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों, इसलिए जो भी आप पे झूठे एलिगेशन लगाए उसको रिएक्ट करना बंद करो। क्योंकि देखो, अगर वो झूठे एलिगेशन वाले 1 हैं, 2 हैं, वो 4 एलिगेशन, 5 एलिगेशन लगा रहे हो और आप हर एक चीज का जवाब देने की कोशिश कर रहे हो। कई लोग होते हैं व्हाट्सएप से क्लैरिफिकेशन देते हैं, कुछ तो और समझदार होते हैं वो ईमेल से क्लैरिफिकेशन देते हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं उसके सामने। कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों देखिए, ये एक फ्रेंडली वीडियो था मेरा आपके साथ, इसलिए मैंने यहां पे लैंग्वेज की बिल्कुल परवाह नहीं, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं। जब मैं लीगल वीडियो बनाता हूं फिर दोस्तों मुझे थोड़ा सा फॉर्मल रहना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप मेरा कहने का उद्देश्य समझ गए होंगे, और ये जो गलतफहमियां आप लोगों ने अपने दिमाग में पाल रखी है इसको निकाल दो, और जितना जल्दी निकाल दोगे उतना बढ़िया होगा, उतनी बढ़िया, उतनी अच्छी लड़ाई आप लड़ पाओगे इस फील्ड में। और मैंने पहले भी जैसे कई वीडियोज में अपने बताया और आज भी बता रहा हूं, अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखना। जब आप खुश रहेंगे, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, तो जो सामने वाला है ना, वो हमेशा फूका रहेगा, जला रहेगा कि भाई मैंने इतने मुकदमे कर दिए, ये फिर भी इसके चेहरे पे स्माइल ही है, ये तो मजे ले रहा।
कोर्ट में आकर के बिल्कुल फुल एकदम एंजॉय करके आराम से उन्हें ऐसा दिखाओ, ठीक है थोड़ी तकलीफ हमें हो रही है मानते हैं, लेकिन उनको नहीं दिखानी वो तकलीफ। जिसने भी आपके ऊपर गलत केस किए हैं उसको वो तकलीफ शो नहीं करनी, उसको तो केवल यही शो करना है कि आपको कोई फर्क नहीं, ठीक है आप लड़ रहे हो और आप इसको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ोगे। और दोस्तों आपका एटीट्यूड ये रहना चाहिए कि ठीक है अब फॉल्स केस हो गए तो अब इसको फाइट करेंगे, चाहे हाई कोर्ट में जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, अब हो गए तो हो गए, लेकिन नाजायज मांग किसी की पूरी नहीं करेंगे। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि कोई अगर 50 लाख की डिमांड कर रहा है तो कुछ समय के बाद वो 40 पे आ जाता है, फिर वो 30 पे आ जाता है, फिर वो 20 पे आ जाता है। और हमने प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि 50 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और बाद में 10 लाख रुपए में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना कि उनको रियलाइज हुआ, यानी इसका मतलब कि भाई पहले तो 50 बोल रहे थे, पता चल गया 50 नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल नहीं है, तो 40 पे आ गए। थोड़े दिन केस और चला, पता चला यार ये तो 40 भी नहीं मिलने वाला, अभी वो 30 पे आ गए, फिर 20 पे आ गए, फिर 10 पे आ गए। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं। देखो जहां पे जायज बनता है किसी का, वहां मैं नहीं कहूंगा आप किसी का हक मार लो, वहां पे आप दो। अगर आपके पास किसी का सामान पड़ा है, आप पे आपकी कंप्लेंट हुई है, जाकर के उसका सामान लौटा दो, अपने को क्या करना है किसी का सामान रख के। लेकिन जहां पे नाजायज आप पे प्रेशर बनाया जा रहा है, जहां पे आपसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, वहां नहीं देना कुछ भी। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।